आजकल हमने कई सारे लड़ाई देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी लड़ाई बताएंगे। आज हम जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो इंसानों और जानवरों के बीच है। जल्लीकट्टू। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू काफी लोकप्रिय खेल है। ये पोंगल त्योहार का हिस्सा है। जल्लीकट्टू तमिल के दो शब्द जली और कट्टू से मिलकर बना है। तमिल में जली का अर्थ सिक्के की थैली और कट्टू का मतलब होता है बैल का सींग। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को सांस्कृतिक गौरव से जोड़कर देखा जाता है। इस खेल तकरीबन 2500 साल पुराना बताया जाता है। इस खास मौके पर बैलों से लड़ाई के अलावा बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू की शुरुआत होती है 3 बैलों को छोड़कर। इन्हें कोई नहीं पकड़ता। ये गांव के सबसे बूढ़े बैल होते हैं जिन्हें गांव की शान के रूप में देखा जाता है। इन बैलों के जाने के बाद जल्लीकट्टू का असली खेल शुरू होता है। बैलों की सींगों पर सिक्कों की थैली बांध दी जाती है। फिर इन्हें भड़काया जाता है। जब इनका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है तो इन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है। जो शख्स इन पर काबू पाता है उसे इनाम दिया जाता है। जल्लीकट्टू के खेल के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता वाटी मंजू विराट्टू, दूसरे को कहते हैं वेली विराट्टू और तीसरा होता है वाटम मंजू विराट्टू। वाटी मंजू विराट्टू में खिलाड़ियों को तय समय और दूरी के भीतर बैलों पर काबू पाना होता है। वेली विराट्टू में बैलों के सींग पर सिक्कों की थैली बांधकर खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है और प्रतिभागियों को उन पर काबू पाना होता है। वहीं वाटम मंजू विराट्टू में रस्सी में बंधे बैलों को काबू करना होता है। यह अपेक्षाकृत आसान तरीका है। जो व्यक्ति लंबे समय तक बैल को काबू में रखता है उसे सिकंदर की उपाधि दी जाती है। जल्लीकट्टू का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। प्राचीन काल में महिलाएं अपने लिए योग्य जीवन साथी चुनने के लिए जल्लीकट्टू खेल का सहारा लेती थीं। यह एक तरह का स्वयंवर होता था। इसमें जो योद्धा बैलों पर काबू पा लेता उसे महिलाएं पति के रूप में चुनती थीं। जल्लीकट्टू का नाम पहले सल्लीकासु था जो बदलकर जल्लीकट्टू हो गया। जल्लीकट्टू के लिए बकायदा बैलों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें उकसाने के लिए शराब पिलाई जाती है और संवेदनशील अंगों पर मिर्च का पाउडर लगाया जाता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन लोगों ने काफी विरोध किया। फिर सरकारों ने खेल को मंजूरी दे दी। ज्यादातर लोग जल्लीकट्टू को लोग स्पेन की बुलफाइटिंग से जोड़कर देखते हैं, पर स्पेन में सांडों के साथ हिंसक बर्ताव नहीं होता। वहां प्रतियोगी सांड को काबू में करने के लिए किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करता। बुल राइडिंग। अमेरिका के कुछ हिस्सों में बुल राइडिंग एक फेमस गेम है जिसमें सवार एक छोटी सी जगह में सांड के साथ मौजूद रहता है और उसके इशारे पर दरबा खोल दिया जाता है। फिर सांड एक बाड़े में आ जाता है और अपने सवार पर टूट जाता है। सांड अपने सवार को उछाल फेंकने की कोशिश करता है। मुकाबला जीतने की शर्त यह होती है कि सवार को 8 सेकंड तक सांड की पीठ पर बने रहना होता है, सिर्फ एक हाथ के सहारे, और इस दौरान उसका दूसरा हाथ हवा में होना चाहिए। अमेरिकी बैल की सवारी को खेलों में सबसे खतरनाक 8 सेकंड कहा गया है। स्कोर प्राप्त करने के लिए सवार को बैल के अगले पैरों के पीछे बंधी बैल की रस्सी को एक हाथ से पकड़कर 8 सेकंड तक बैल के ऊपर रहना होगा। खेल खतरनाक है और कई बार तो सवारों की जान पर भी बनाती है। कभी कभी तो सांड उन्हें उछाल फेंकता है और बाद में रौंद देता है। स्पेनिश बुल फाइट। स्पेन देश में होने वाला बुल फाइट पूरे दुनिया प्रसिद्ध है। इसमें लोग सांड के साथ एक गेम खेलते हैं। कोई इनके आगे आता है तो कोई सांड से बचने की कोशिश करता है। ये खेल में जान जाने का खतरा होता है क्योंकि सांड कभी कभी उछाल फेंक देता है तो कभी रोंग देता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। इनका नाम जूलियो अप्रेसियो है। देख सकते हैं कि किस तरह से सांड सिंह को मुंह के अंदर मार देता है। अगर सांड अपने सिंह को वापस नहीं लेता तो ये शख्स की जान भी जा सकती थी। इस खेल में ऐसे कई हादसे होते रहते हैं। आपको कौन सा खेल पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइए।